हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। क्या बेटा? पॉलिनोमियल्स चैप्टर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर 2 में हमें क्या पढ़ना है। ये है बेटा NCERT चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। NCERT चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स बेटा हमने इससे पहले भी पढ़े थे। क्लास 6 में स्टार्टिंग हो जाती है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। किसकी बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जहां पर क्या होता है, आपको कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल्स, कांस्टेंट मींस क्या होते हैं बेटा? आपके कांस्टेंट होते हैं बेटे आपके जो रियल नंबर्स होते हैं या होल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। ओके बेटा। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं आपकी अननोन क्वांटिटी जो आपको इस चैप्टर में फाइंड करनी है। अननोन क्वांटिटी इट मींस आपके x, y, z, या आप किसी भी स्मॉल लेटर से आप इस वेरिएबल को डिनोटेड कर सकते हो। तो बात यदि की जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का मैथमेटिकली ऑपरेशन, क्या बेटा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मैथमेटिकली ऑपरेशन कौन कौन से बेटा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इन चार ऑपरेशन से जो टर्म बन करके आती है उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं ले लूं 8x स्क्वायर प्लस 4xy की पावर 3 प्लस 16z की पावर 4। तो बेटा ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर आपके तीन चर हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड z, x, y एंड z हैं। और यहां जो 8 ये वाली टर्म है, यहां पर जो बेटा ये वाली टर्म है 8x स्क्वायर, यहां पर क्या मैथमेटिकली ऑपरेशन लग रहा है उसकी बात की जाए तो ये है बेटा आपका 8 इंटू x। इट मीन्स इस टर्म में आपके कांस्टेंट 8 की मल्टीप्लाई 2 एक्सिस के साथ हुई है, एक x एंड एक x, ये रहा दूसरा वाला। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में तोड़ सकते हैं। उसके बाद एक नया मैथमेटिकली ऑपरेशन एडिशन हुआ है इन दो टर्म्स के बीच में, 8x स्क्वायर एंड 4xy क्यूब। इन दोनों टर्म्स का क्या हुआ है बेटा? एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? एडिशन। अब यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की जाए तो इसमें आपकी 3 टर्म्स हैं। एक टर्म तो बेटा ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म आपकी ये है। तो टर्म्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने क्लास 8th में अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी पढ़ी थी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एंड नेक्स्ट थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ओके बेटा, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पॉलिनोमियल्स पर। तो पॉलिनोमियल्स के लिए देखिए क्या इन्होंने हमें बताया है। यहां पर ए पर्टिकुलर, क्या है बेटा? यहां से डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कॉल्ड पॉलिनोमियल। इट मींस ए पर्टिकुलर टाइप मींस होता है बेटा कि या तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x में होगा या आपका y में होगा या ओनली z में होगा। उसमें आपको 2 वेरिएबल शो नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे बेटा? 2 वेरिएबल आपको पॉलिनोमियल में शो नहीं होंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 6x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस x प्लस 5। यहां हमने देखा बेटा ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पर्टिकुलर टाइप है जिसमें जो आपका वेरिएबल है वो केवल x है। क्या है बेटा? जो वेरिएबल है आपका वो ओनली x है। यदि मैं एक दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं जहां पे y की पावर 7 माइनस 5y की पावर 4 प्लस 2y माइनस 1, तो ये भी बेटा आपका एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यह वेरिएबल केवल y में है। ये पॉलिनोमियल केवल y में है। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप हुआ इट मींस इट इज ए पॉलिनोमियल। इसी तरह से बेटा आपका कोई पॉलिनोमियल t वेरिएबल में हो सकता है, m वेरिएबल में हो सकता है, a में हो सकता है, b में हो सकता है। अब यदि बात की जाए किसी पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो बेटा मैं आपको समझा रहा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यदि आपका वन वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल है। अब ये बात करते हैं बेटा कि किसी पॉलिनोमियल में टर्म क्या चीज होती है। टर्म एंड टर्म्स एंड कोफिशिएंट। टर्म एंड कोफिशिएंट क्या चीज होती है? तो ये जो मैंने यहां पर बेटा आपको पॉलिनोमियल समझाया है 6x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस x प्लस 5, इसमें बेटा ये जो है 6x की पावर 4, 2x की पावर 3, x एंड 5, ये क्या है बेटा? टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल की। तो 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में। क्या है बेटा? 4 टर्म्स है। यदि बात की जाए इस वाले एक्सप्रेशन में तो एक टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड 4 टर्म्स। 4 टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन हो करके ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है इनमें ये हैं इनकी टर्म्स। यदि बात की जाए बेटा कोफिशिएंट क्या होता है, तो ईच टर्म, जो भी टर्म है उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है तो वो उसके होता है कोफिशिएंट। यदि बात की जाए इस वाली टर्म की, इस टर्म में जो कोफिशिएंट है बेटा, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 3 का कोफिशिएंट आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा जो कोफिशिएंट है वो x की पावर 0 का होगा। किसका होगा बेटा? x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। यानी कि यदि कोई कांस्टेंट टर्म है तो वहां भी आप वेरिएबल चूज कर सकते हो, y की पावर 0 या x की पावर 0। यदि वेरिएबल आपका x में है तो x की पावर 0 और y में वेरिएबल है तो आपका वेरिएबल हो जाएगा बेटा y की पावर 0। तो ये हुआ बेटा टर्म्स एंड कोफिशिएंट की बात। आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा ये देखिए आप, ये एग्जाम्पल है 2x 3x माइनस x एंड माइनस 1/2x। ये टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स है। यदि बात की जाए इस वाली टर्म की तो इसमें जो x का कोफिशिएंट है बेटा वो हो जाएगा आपका 2। 3x में आपके x का कोफिशिएंट हो जाएगा बेटा x, एंड माइनस x में इस x का कोफिशिएंट हो जाएगा बेटा आपका -1, एंड इस वाले x का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका -1/2, 1/2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बात करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल कितनी तरह के होते हैं। तो पॉलिनोमियल को बेटा हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
तो बेटा इसको यदि बात करी जाए अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, तो बात करते हैं फर्स्ट, बात करते हैं बेटा सबसे पहले मोनोमियल। क्या बेटा? मोनोमियल पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें बेटा केवल एक टर्म होती है, जिसमें केवल एक टर्म होती है। ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैज only one term, only one term are called monomial। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, 3x स्क्वेयर कॉमा -5x की पावर 7, ओके बेटा, या आप कह दीजिए 8, या आप कह दीजिए 27x की पावर 21। तो अपने आप में ये सब एक्सप्रेशंस क्या है बेटा? मोनोमियल पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये केवल सिंगल टर्म में है, इसमें ना तो कुछ ऐड हो रहा है और ना ही इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सेम इसी तरह से -5x की पावर 7 एक मोनोमियल है, जिसमें ना तो कुछ ऐड हो रहा है ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे ही 8 भी अपने आप में क्या है बेटा? एक पॉलिनोमियल है। 8 को मैं लिख सकता हूं 8x की पावर 0, तो ना तो इसमें कुछ ऐड हो रहा है ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरह से बेटा ये एग्जांपल भी क्या है? आपके मोनोमियल का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल। क्या बेटा? बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाइनोमियल मींस टू, बाइनोमियल मींस टू। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे हो जाएगी बेटा, ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैज ओनली टू टर्म्स, ओनली टू टर्म्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो टर्म होती हो उसे कहते हैं बेटा बाइनोमियल। इसी से मैं बनाता हूं एक बाइनोमियल 3x स्क्वेयर प्लस 7। अब यहां हमने देखा बेटा यहाँ पे टू टर्म्स है, ओके, या मैं इसी से बनाता हूं 3x स्क्वेयर माइनस एक्स। तो बेटा यहां भी ये दो टर्म है। यदि एक कंस्ट्रक्शन में आपको बताता हूं, यदि मैं 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर करता हूं तो बेटा ये आपका बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि 3x स्क्वेयर में से आप माइनस एक्स स्क्वेयर करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 2x स्क्वेयर, जो अपने आप में क्या होगा? एक मोनोमियल होगा। क्या होगा? एक मोनोमियल होगा। तो बेटा ऐसे हम इसको नहीं कर सकते हैं, हमको ये ऐसे दिखाना पड़ेगा 3x स्क्वेयर माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं, 8 प्लस 3x मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, तो बेटा ये आपका बन गया बाइनोमियल एंड सो ऑन। यानी कि जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल दो टर्म्स होती है वो आपका होता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल। अब यदि बात की जाए नेक्स्ट, ट्राइनोमियल। क्या बेटा? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। इट मींस a polynomial has 3 terms only, 3 terms only। इट मीन्स यदि किसी पॉलिनोमियल में बेटा 3 टर्म्स हैं, जैसे यहां देखिए 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, तो यहां पर क्या है बेटा? 3 टर्म्स हैं आपकी 1, 2 एंड 3। इसके अलावा यदि हम कुछ और देखें, 5x की पावर 4 माइनस 7x प्लस 8, ये पॉलिनोमियल कैसा है बेटा? आपका ट्राइनोमियल है। कैसा है? ट्राइनोमियल।
इसके बाद एक पॉलिनोमियल और आता है बेटा जिसे बोलते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल। इट मींस जिस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 3 से ज्यादा होती हैं, 3 से ज्यादा होती हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा मल्टीनोमियल। उसे बोलते हैं मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल उसे बोलते हैं बेटा मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल। मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल इट मींस यदि किसी पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा टर्म होती हैं, 3 से ज्यादा टर्म होती है, तो उसे बोलते हैं आप मल्टीनोमियल। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री की यदि बात की जाए अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो बेटा पॉलिनोमियल की डिग्री को देख करके हम बताएंगे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो सबसे बात की जाती है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा 1 है तो वो कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x + 7, x + 7। अब बात की जाती है कि भाई ये डिग्री क्या है, ये डिग्री क्या है? तो डिग्री क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कोई आपको पॉलिनोमियल दिया है तो उस पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं बेटा डिग्री। यदि बात करें इस वाले पॉलिनोमियल की 2x² + 5x - 3, इसमें जो आपका वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर है बेटा 2। उस वेरिएबल की पावर है 2, यहां पे पावर है 1 और यहां पे पावर है 0। तो हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कहलाएगी बेटा 2। यदि बात की जाए qx, इट मींस q एक ऐसा पॉलिनोमियल है इन x में, q x में एक पॉलिनोमियल है x³ - 1, जहां हमने देखा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगी वो है बेटा 3, और यही हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा 3। यहां भी हमने ऑब्जर्व किया, यहां भी डिग्री हो जाएगी 3 हाईएस्ट पावर। और यदि बेटा SU एक पॉलिनोमियल है, इन U में है आपका पॉलिनोमियल, तो वहां पर U की हाईएस्ट पावर है 5, तो इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है बेटा वो हो जाएगी 5। अंडरस्टूड बेटा? डिग्री आपकी समझ में आ गई होगी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, क्या आएगा बेटा? इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 2, then polynomial is called quadratic, then polynomial is called quadratic। यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो पॉलिनोमियल आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखते हैं ये वाला एग्जांपल x² + x + 1, इसमें हमने देखा हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की बेटा वो 2 है। इट मींस यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात की जाए यदि इस वाले एग्जांपल की, तो बेटा ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अंडरस्टूड बेटा? ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल आपका एक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है x की वो आपकी 2 है। और यदि बेटा इस पॉलिनोमियल की बात की जाए x+1 की, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है x की। इट मींस ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, आपका थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस बेटा इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसे कहते हैं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखते हैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर। जो QX वाला वो है पॉलिनोमियल x³ - 1, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट RY वाला जो पॉलिनोमियल है ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ y आपकी 3 है। ये वाला पॉलिनोमियल 5x³ - 5x², ये आपका बेटा बाइनोमियल है। क्या है? बाइनोमियल है और क्यूबिक है। बाइनोमियल है एंड क्यूबिक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। जिसकी डिग्री 4 हो उसे बोलते हैं बेटा बाई क्वाड्रेटिक। इट मींस चतुर्थ घात वाला बहुपद। चतुर्थ घात वाला बहुपद। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें हमें फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनमें हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है बेटा x⁵ - x⁴ + 3, इसमें आपकी 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है बेटा? इसमें आपकी टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं। और यदि बात की जाए इसकी डिग्री की, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? तो वो होगी बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ x, विच इज इक्वल टू x की हाईएस्ट पावर है बेटा 5। तो डिग्री हो जाएगी यहां पर 5। अंडरस्टूड बेटा? 3 टर्म्स है। इट मींस ये आपका एक क्यूबिक नहीं बेटा ट्राइनोमियल है। क्या है? टर्म्स 3 हैं तो इसका नाम है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। और इसकी यदि डिग्री की बात की जाए तो वो डिग्री निकल करके आई है बेटा 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2 - y² - y3 + 2y⁴। तो यदि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो टर्म्स हैं बेटा इस वाले पॉलिनोमियल में आपकी 4 टर्म्स हैं। इट मींस ये आपका मल्टीनोमियल है। क्या है बेटा? मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल है। मैंने आपको बताया था अभी इंट्रोडक्शन में, यदि 3 से ज्यादा टर्म होती हैं किसी पॉलिनोमियल में तो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं इसकी डिग्री की। इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ y। हाईएस्ट पावर ऑफ y। तो y की जो हाईएस्ट पावर है बेटा वो हो जाएगी 8। क्या हो जाएगी? 8 और 8 ही हो जाएगी इसकी डिग्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड। यहां पे यदि बेटा बात की जाए 2 क्या पॉलिनोमियल है? जी हाँ, 2 के साथ यदि मैं x की पावर 0 कर देता हूं बेटा तो ये बन गया आपका एक पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है बेटा? ये है आपका मोनोमियल पॉलिनोमियल। कैसा है?
मोनोमियल पॉलिनोमियल है। और यदि बात की जाए इसकी डिग्री की, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो आप मुझे बताइए यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है बेटा, 0। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी आपकी 0। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है हमारी 2.1। हमारी एक्सरसाइज आ जाती है बेटा 2.1। तो इस एक्सरसाइज 2.1 का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नोट। नीचे दिए गए जो एक्सप्रेशंस हैं, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, वो कौन से बेटा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। यदि बात की जाए पहले वाले क्वेश्चन की 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो बेटा ये ओनली x में है वेरिएबल। किस में है, ये वेरिएबल केवल आपका ओनली x में है, ये वेरिएबल आपका ओनली x में है। इट मींस यह एक पॉलिनोमियल है, इट मींस यह एक पॉलिनोमियल है। तो आपको रीजन क्या लिखना है, लिखेंगे 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इन वेरिएबल x। ओके बेटा, x में एक वेरिएबल है। यदि बात करें सेकंड क्वेश्चन की, y² प्लस √2, y² प्लस √2, तो बेटा ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, इन सिंगल या डबल तो बेटा होता ही नहीं है। पॉलिनोमियल जो होता है आपका वो सिंगल वेरिएबल ही होता है। इन वेरिएबल y, केवल y में है। तो यहां पे y की जो पावर है वो एक होल नंबर है, और जो आपका कांस्टेंट है वो आपका एक रूट वाला नंबर है। कैसा है बेटा, रूट वाला नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3√t प्लस t√2। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट जो है ABCD2XYZ किसी भी टर्म में हो सकता है, किसी कोई भी वेरिएबल वहां पे चूज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल है आपका, ये पॉलिनोमियल है आपका टी में। किसमें है बेटा, टी में है। यदि बात की जाए तो यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है। अब एक कंडीशन है आपकी पॉलिनोमियल होने के लिए कि ये जो आपका बेटा वेरिएबल है, ये जो आपका वेरिएबल है ये बेटा कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये जो वेरिएबल है ये आपका कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। नंबर आपका रूट के अंदर हो सकता है, जो कांस्टेंट है बेटा, जो नंबर है आपका वो आपका रूट के अंदर हो सकता है। अंडरस्टूड बेटा, नंबर रूट के अंदर हो सकता है लेकिन कभी भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो लिख देंगे बिकॉज इन गिवन एक्सप्रेशन the variable t is under on square root, क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट के अंदर है। इट मीन्स
इट मीन्स रूट टी विच इज इक्वल टू टी की पावर 1/2, वेयर 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए होल नंबर, hence 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो बेटा समझने की बात है कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। ये वाली टर्म तो आपकी बिल्कुल ओके है, नंबर आपका रूट के अंदर है और टी पर जो पावर लगी हुई है वो एक होल नंबर है, बट ये वाली जो टर्म है इसमें 3 भी अपने प्लेस पर ठीक है, बट रूट टी यानी कि टी की पावर 1/2 जो है बेटा ये आपका एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि कभी भी जो आपका वेरिएबल है वो आपका रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस रीजन से बेटा ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, y + 2/y। इसको बेटा मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, y + 2 और y आपका ऊपर जाकर के हो जाएगा बेटा y की पावर -1। अभी हमने एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 1.6, वहां मैंने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर की एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि यदि a की पावर m है तो उसको लिख सकते हैं बेटा 1/a की पावर -m, 1/a की पावर -m। यानी कि यदि नीचे आपका y की पावर 1 है और उसे मैं ऊपर लेके जाऊं तो वो बेटा y की पावर -1 लिख जाएगा। तो यहां भी क्या है, यहां तक की कंडीशन तो ओके है, y की पावर 1 एक आपका होल नंबर से है, प्लस 2 भी अपने प्लेस पर ठीक है, लेकिन यदि बेटा बात की जाए y की पावर -1 लिख देंगे -1 इज नॉट ए होल नंबर, -1 इज नॉट ए होल नंबर, so it is not a polynomial, it is not a polynomial। तो बेटा हमारे दो पोस्टुलेट्स यहां पर निकल करके आते हैं कि आपका एक तो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, एक जो वेरिएबल है उस पर पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उस पर पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इज नॉट ए पोलिनोमियल। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 एंड t की पावर 50। तो बेटा ये तो आपका एक्सप्रेशन तो है बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। लिखेंगे हियर 3 वेरिएबल्स आर अवेलेबल, 3 वेरिएबल्स आर अवेलेबल in this expression, in this expression, so it is not a polynomial, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि दिए गए एक्सप्रेशन सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें केवल मैं एक बात कह रहा हूं बेटा कि आपका जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्क्वायर रूट है या क्यूबिक रूट है या 4 टाइम्स वाला रूट है या n टाइम्स वाला रूट है, वेरिएबल आपका कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। एक आपके वेरिएबल की जो पावर है वो किसी भी कंडीशन में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 + x² + x, 2 + x² + x, इस पॉलिनोमियल में बेटा 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं बेटा इस पॉलिनोमियल में? 1, 2 एंड 3 टर्म्स हैं।
और हमसे बात की गई है केवल इस वाली टर्म्स की कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर जो है अपने आप में वो है बेटा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट हुआ बेटा वो हो गया 1। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अंडरस्टूड बेटा। बात की जाए यदि इस वाले एक्स स्क्वायर की, तो ये है बेटा आपका माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 तो बेटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, 1 तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, और हमें चूज करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके, एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है या जो भी है वो उसका हो जाएगा कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और यदि बात की जाए यहाँ पर एक्स π/2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके, एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो भी बचा हुआ है वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2। क्या हो जाएगा बेटा? π/2 हो जाएगा, π/2। नेक्स्ट 4 √2x - 1। बेटा रूट जो लगा हुआ है वो केवल 2 पर लगा हुआ है, वो केवल 2 पर लगा हुआ है, इंटू एक्स और x की पावर है 1 - x। यदि मैं ऐसे कर दूं प्लस एक्स स्क्वायर यदि मुझे इसके अंदर लेना है तो बेटा मैं इस तरह से ले सकता हूं, ध्यान दीजिए, 0 इंटू प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या हुआ बेटा? 0 की मल्टीप्लाई तो आप एक्स से कीजिए या एक्स स्क्वायर से कीजिए या एक्स क्यूब से कीजिए, वो 0 ही होता है। तो हमने टर्म तो ले आए एक्स स्क्वायर की, लेकिन इसका जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेटा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको बाइनोमियल लेना है बेटा। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल आपको बनाना है जिसकी डिग्री 35 हो। इट मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 है, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ, और एक लेना है बेटा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखते हैं बेटा, यदि मुझे बनाना है एक बाइनोमियल, यदि मुझे बनाना है एक बाइनोमियल, कंडीशन है उसकी डिग्री 35, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल x ले लेता हूं और एक ले लूंगा x की पावर 35, x की पावर 35, क्योंकि बेटा यहाँ पर 2 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, तो ये हो गया बाइनोमियल। और डिग्री 35 मीन्स आप हाईएस्ट पावर आपको देखने के लिए मिल रही है 35। यदि मैं यहाँ पे x की पावर 17 भी कर देता हूं तब भी ये आपका पॉलिनोमियल जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ये बेटा फिर भी ठीक है। यदि मैं इसकी 27 कर देता हूं ये पावर, तब भी ये आपका ठीक है। बस आपको जो पावर है वो 35 से ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं मोनोमियल की, मोनोमियल मीन्स केवल एक टर्म वाला आपको वो बनाना है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। इट मीन्स बेटा मैं ले सकता हूं y की पावर 100, या आप ले सकते हो t की पावर 100, या आप ले सकते हो बेटा m की पावर 100। कोई सा भी आप एग्जांपल वहां पर नोट कर देना, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे दिए गए जो पॉलिनोमियल्स हैं बेटा उसमें आपको डिग्री फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x वेरिएबल है इस वाले पॉलिनोमियल में, और x की जो हाईएस्ट पावर है बेटा वो है आपकी 3। क्या है? 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी आपकी 3, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। आते हैं सेकंड वाले पर, तो इसकी जो डिग्री है बेटा वो हो जाएगी
इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा y की हाईएस्ट पावर, इट मीन्स 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ पर बेटा t की पावर है 1, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 1, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है इसके साथ, तो मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं 3m की पावर 0। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है m आपका, उसकी पावर है 0, इट मीन्स डिग्री हो जाएगी यहाँ पर बेटा 0। इस वाले एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी आपकी 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर है बेटा, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। तो देखते हैं बेटा इस वाले पॉलिनोमियल को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स, तो यहां पर जो डिग्री है बेटा वो है 2, डिग्री है 2, इसलिए डिग्री 2 होने की वजह से ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया बेटा आपका क्वाड्रेटिक। कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक। ये हो गया बेटा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट x माइनस एक्स थ्री, तो यहाँ पे जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो है बेटा 3, और सेकंड वाला आपका हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाता है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यदि बात की जाए थर्ड में जो हाईएस्ट पावर है y की वो है बेटा 2, इट मीन्स ये थर्ड वाला आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बात करते हैं 4 की, तो वो है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x है 1, इट मीन्स डिग्री हो गई इसकी 1, और 1 वाले को बोलते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ये। आगे बढ़ते हैं 3t की पावर 1, इट मीन्स यहाँ डिग्री हो गई 1, और ये आपका फिफ्थ भी हो गया बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। आर स्क्वेयर, यहाँ पे बेटा r की जो पावर है वो है 2, और इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 2, इट मीन्स ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 7x की पावर 3, इसको यदि मैं ऐसे लिखूं 0x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो बेटा ये तब भी आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा बेटा 7x की पावर 3, मीन्स ये मोनोमियल रहेगा, 1 टर्म्स का है, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 0 ये कुछ मायने नहीं रखता है। तो इसकी डिग्री आ गई आपकी 3, और हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से ये आपका हो जाएगा बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की। आगे हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th की। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बेटा। हमारे YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।